Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is multiple. Learners, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको फैक्टर फाइंड करना बता दिया था, फैक्टर के तीनों मेथड भी आपको बता दिए थे, इवन आपको मैंने एचसीएफ भी बताया दिया था। और अगर अभी तक आपने एचसीएफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एचसीएफ और एलसीएम हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इवन ये पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो मल्टीपल पर। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब बच्चों, ये मल्टीपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मल्टीपल हमें बहुत हेल्प करेगा हमें एलसीएम फाइंड करने में। अगर आपको मल्टीपल स्टार्टिंग में आ जाता है, तो अगर आपको मल्टीपल आ जाता है तो आपको एलसीएम फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे चलकर हम अभी एलसीएम का टॉपिक भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो एलसीएम पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीपल आना चाहिए। और एलसीएम एक ऐसा कॉमन टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो आपको हर क्लास में मिलता है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एलसीएम का रोल जरूर होता है। ठीक है, और खासकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पता है कि एलसीएम का क्या रोल है ना, कंपटीशन की तैयारी में। तो इसलिए आपसे मैं बार बार कहती हूँ कि ये चैप्टर जो कि हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करती हूँ संडे को छोड़कर। और हमेशा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाने की कोशिश करती हूँ और हर बच्चे को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जिसे बहुत अच्छे से आता है और कोई बच्चा जिसे नहीं आता है उसके बीच में डिफरेंस आ जाए। ऐसा कुछ नहीं, जिसे आता है और जिसे नहीं आता है दोनों के लिए मैं ऐसा मेथड यूज करती हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और सभी को इसका फायदा मिले, है ना। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल। What is multiple? A number which can be expressed as a product of two or more number is called the multiple of those number. ऐसा नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर के रूप में, के मल्टीपल के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल किसे कहते हैं? जैसा कि हम नाम से ही हमें पता चल रहा है मल्टीपल, यानी कि इसमें क्या करना पड़ता होगा? मल्टीप्लाई। और आपको मैंने बताया है प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है। जब हम कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मल्टीपल भी वही होता है। देखिए, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, ऐसा नंबर जिसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सके? प्रोडक्ट की तरह। ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दोज नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 3 मल्टीपल ऑफ 10, यानी आपको 10 के 3 मल्टीपल लिखने हैं। कितने मल्टीपल लिखने हैं? 3 मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए 10 के हमें मल्टीपल लिखने हैं 3, तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए 10 के हमें 3 मल्टीपल लिखने हैं, है ना। तो 3 मल्टीपल लिखने हैं तो आप 10 की टेबल पढ़िए। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो 1 2 3 मल्टीपल हमारे हो गए। मतलब हमें 10 की टेबल पढ़नी है। बच्चों, आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 1 जा 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 लिखा है। आप कोई भी 3 मल्टीपल लिख सकते हो। आप 50 भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 की टेबल में 50 भी आता है, 60 भी आता है, 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपको क्या करने हैं? 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो 3 मल्टीपल्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? 20 30 40। यानी आप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मल्टीपल में हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि उसका जो भी नंबर का हमें मल्टीपल चाहिए उसका हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ 3 मल्टीपल ऑफ 10 कितने हो गए? 20 30 40। अच्छा, अगर यहाँ पर 4 पूछते तो हम एक और लिख सकते थे 50। अगर 5 पूछते तो हम एक और लिख सकते थे 60, है ना। कोई भी मल्टीपल आप लिख सकते हैं, कितने भी आपसे पूछे जाएं। जैसे कि यहाँ देखिए राइट
6 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि आपको 6 के 6 मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर आपको 6 के 6 मल्टीपल लिखने हैं तो आप क्या करिए, स्टार्ट कर दीजिए टेबल पढ़ना। 6 1 भी आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 2 से स्टार्ट किया है। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया, जब दो नंबर्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है वही हमारा मल्टीपल होता है। तो ये हमारे क्या आ गए, मल्टीपल्स आ गए। 6 हमें चाहिए थे, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 मल्टीपल्स हमारे कौन कौन से हो गए, 6 के 6 मल्टीपल्स कौन से हो गए। आप तो सिर्फ टेबल ही बोलकर बता सकते हैं, आपको तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, है ना। लेकिन मैंने आपको लिखा है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए, ठीक है। तो 6 के 6 मल्टीपल्स क्या होंगे, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया ना मल्टीपल्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान था। तो चलिए अब हम इस पर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। यहाँ पर हमें 4 मल्टीपल्स बताने हैं 5 के, लेकिन कोई भी मल्टीपल नहीं बताने हैं, फर्स्ट 4 यानी स्टार्टिंग के 4 मल्टीपल्स हमें बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, तो अगर हमें स्टार्टिंग के यानी फर्स्ट 4 मल्टीपल्स चाहिए तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। स्टार्टिंग के यानी कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हमें मिल गए, 5 10 15 एंड 20, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताइए 5 के, तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हमारे क्या हो गए, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20। बच्चों आप देख रहे हैं कि मल्टीपल्स निकालना कितना ज्यादा इजी हो गया है, यानी कि अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चन कहूँ तो आप तो तुरंत वर्बली यानी कि ओरली भी मुझे बता सकते हो कि मल्टीपल्स किसी भी नंबर का क्या होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। फाइंड आउट द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी आपको यहाँ भी स्टार्टिंग के यानी कि फर्स्ट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 चाहिए हमें। मल्टीपल्स ऑफ 9 तो सभी को आता है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3, है ना। इस तरह से बहुत सारे निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमें क्या चाहिए, सारे ऑड मल्टीपल्स चाहिए। कैसे मल्टीपल्स चाहिए, ऑड मल्टीपल्स चाहिए, और फर्स्ट यानी स्टार्टिंग के ऑड मल्टीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9। तो यहाँ कैसे किया हमने, 9 1 9, 9 तो हमारा पहले ही ऑड मिल गया। हमें याद रखिए कितने ऑड चाहिए, 5 ऑड चाहिए, तो पहला ऑड हमें मिल गया, ठीक है। अब 9 2 18 होता है, लेकिन ये इवन है तो ये नहीं हमें चाहिए। 9 3 27, तो दूसरा ऑड हमें क्या मिल गया, 27। 9 4 36, 9 5 45, ये देखिए तीसरा ऑड हमें मिल गया। हमें कितने ऑड चाहिए, 5 ऑड चाहिए, तो तीसरा ऑड हमें मिल गया। बच्चों आपको पता ही होगा इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके वंस के प्लेस पर, ये वंस का प्लेस है ना, वंस के प्लेस पर 0 2 4 6 8 होते हैं, वो इवन होते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिनके वंस के प्लेस पर, ये जो लास्ट वाला है ये वंस के प्लेस पर, यहाँ पर क्या होता है 1 3 5 7 या 9, इसमें से अगर कोई भी नंबर होता है तो ऑड नंबर होता है वो, है ना। तो ये तो सबको पता है। तो इसीलिए 45 हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। 9 6 54, तो ये हमारा इवन नंबर है। 9 7 63, 63 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो हमें 1 2 3 4 ऑड नंबर मिल गए हमें, लेकिन कितने चाहिए, 5। तो इसके आगे पढ़ना पड़ेगा। 9 8 72, ये तो इवन नंबर है। 9 9 81, ये हमें मिल गया 5th वाला, यानी कि 5 ऑड नंबर हमने फाइंड कर लिए। हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स फाइंड करने थे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 5 ऑड मल्टीपल्स क्या हो गए हमारे पास, 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 27 45 63 एंड 81। बहुत ही इजी है ना। तो आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा ना।
बच्चों इसी तरह से मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी सारी वीडियोस को जरूर देखा कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हायर क्लास यानी क्लास 8 की भी वीडियोस बनाती हूँ और क्लास 5 की भी वीडियोस बनाती हूँ, और ये सब वीडियोस जो हैं वो आपके एक दूसरे क्लास से क्या होती है, रिलेटेड रहती हैं। जैसे कि आप क्लास 5 में जो पढ़ रहे हो यही आप एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लास 6 में पढ़ते हो, है ना। जो मैं क्लास 8 का पढ़ा रही हूँ उसका कुछ छोटा शॉर्ट रूप आप क्लास 7 में भी देखते हो और उसका एक्सपेंडेड रूप आप आगे हायर क्लासेस में भी देखते हो। तो कहने का मतलब है आपके लिए सारी वीडियोस क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो चीज आप यहाँ डेली का डेली 5 मिनट 10 मिनट सीख रहे हो ये आपके लिए एड ऑन होता जा रहा है और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्टार्टिंग से ही सब चीजें समझते रह रहे हैं तो, है ना। तो चलिए अब हम आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द 7th मल्टीपल ऑफ 8 द नंबर दस ऑब्टेन इज इवन और ऑड। आपसे कहा है कि 8 का, है ना, किसका, 8 का हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, 7th चाहिए। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, कौन सा चाहिए, 7th मल्टीपल चाहिए। तो आप बताइए 8 का 7th मल्टीपल क्या होगा और वो जो नंबर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। तो चलिए देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 निकालते हैं, फिर 7th मल्टीपल देखते हैं क्या है हमारा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ये हमारा 7th आ गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7th, तो ये हमारा कौन सा आ गया, 7th आ गया ना। तो ये हमारा 7th मल्टीपल हो गया। अब हमसे पूछा था कि 7th मल्टीपल कौन सा है, तो हमारा 7th मल्टीपल क्या है, 56। और अब आपसे पूछा है कि द नंबर दस ऑब्टेन इज इवन और ऑड। तो ये जो 7th हमारा है ये नंबर मल्टीपल इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आप बताइए ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है ना। तो देखिए द 7th मल्टीपल ऑफ 8 इज इवन नंबर, है ना। 7th मल्टीपल ऑफ 8 इज इवन नंबर, दैट इज 56, यानी 56 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। बहुत ही इजी था बच्चों। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमारा है थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे मैंने आपको समझा दिया तो आप बहुत ही अच्छे से खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, द स्मॉलर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज, मतलब कि एक सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल देखिए, ठीक है। अगर मैं कहूं 8 का सबसे स्मॉलर मल्टीपल बताइए, तो सबसे स्मॉलर मल्टीपल क्या होगा बताइए, 8 ही तो होगा ना। 8 से छोटा क्या कुछ होगा, नहीं होगा ना। तो सबसे स्मॉलर मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं 8 का पूछ रही हूँ तो 8 ही होगा। अगर मैं 9 का पूछूं 9 का स्मॉलर मल्टीपल क्या होगा, तो 9 1 जा 9 ही होगा। अगर मैं 10 का पूछूं कि 10 का स्मॉलर मल्टीपल क्या होगा, तो आप 10 1 जा सबसे पहले 10 ही तो पढ़ेंगे, और जैसे आप 10 2 जा पढ़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें कैसा चाहिए, स्मॉलर चाहिए, तो क्या होगा, 8 होगा या फिर 10 होगा, है ना। या ये कह सकते हैं कि नंबर इटसेल्फ, यानी जिस भी नंबर का पूछा जा रहा है वही नंबर खुद का स्मॉलर मल्टीपल होता है। तो अ नंबर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इटसेल्फ, यानी कि खुद का ही वो सबसे छोटा स्मॉलर मल्टीपल होता है। अब दूसरा देखिए, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज 1 एंड 1 और नंबर 1 और। सो देखिए यहाँ पर एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज, सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल, EQUAL, इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन अ नंबर, ग्रेटर देन द नंबर। यानी कि आप समझ गए कि यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कहा है एवरी मल्टीपल, यानी हर मल्टीपल क्या होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज, या तो इक्वल होगा या उस नंबर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे एक और यही एग्जांपल फिर से देखिए, जैसे मैं कहूँ 8 का मल्टीपल बताइए, तो या तो ये 8 के बराबर होगा या तो सारे मल्टीपल्स 8 से क्या होंगे, बड़े होंगे, है ना। तो वही यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा गया है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल, या तो वो उसके इक्वल होगा और या तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन द नंबर, वो या तो वो नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। कभी भी मल्टीपल छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, ये है हमारा, इस सीरीज को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इसको तो देखते ही आप बता लेंगे। पहला है 5,
तो यहाँ पर हम समझ गए, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो ये मल्टीपल किया जा रहा है, यानी ये 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। ये हमारे क्या लिखे हुए हैं, यानी ये 5 के मल्टीपल्स यहाँ लिखने हैं हमें, ठीक है। सेम उसी तरह डी वाला देखिए, यहाँ भी हमने देखा कि 13, 26, 39 लिखा है, तो हम समझ गए कि ये 13 के मल्टीपल हैं। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65 एंड 13 5 65, 36 78। तो ये हमारे क्या हो गए, 13 के मल्टीपल हो गए, है ना। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया तो आप बेटा इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, थैंक यू।